बीदर जिले का सबसे बड़ा ब्रिम्स अस्पताल, जिससे जिले के साथ साथ पड़ोसी राज्य के कुछ इलाकों के लोगों की बड़ी उम्मीद है, लेकिन यह ख्याल गलत साबित होता जा रहा है, क्योंकि अस्पताल में असुविधा की शिकायत हर दिन मिलती आ रही है। इलाज के लिए आए मरीजों का कोई पूछने वाला नहीं, इलाज के इंतजार में मरीज रहता है, डॉक्टर समय पे उपलब्ध नहीं रहते और न ही सही इलाज और मरीजों के साथ बुरा सलूक होना अब आम बात हो गई है। ब्रिम्स एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन यहाँ के डॉक्टर ब्रिम्स में मरीज का इलाज न करके अपने निजी अस्पताल में करने पर तरजीह देते हैं। दुख तो यह है कि एक सरकारी अस्पताल के परिसर से लगकर ही निजी अस्पताल के पब्लिसिटी बोर्ड्स लगे हुए हैं। ब्रिम्स में पीने के पानी की समस्या, गंदगी की समस्या, डॉक्टरों का समय पर उपलब्ध नहीं रहना, समय पर इलाज नहीं होना, दवाइयों की कमी, मरीजों को बताया जाना सहित कई समस्याओं का गढ़ बंद कर रह गया है। बीदर से 2 कैबिनेट मंत्री, नगर प्रशासन एवं हज मंत्री रहीम खान और वन पर्यावरण एवं बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे रहने के बावजूद अस्पताल की यह दुर्दशा होने का आरोप बीदर जिला MIM के अध्यक्ष अब्दुल अजीज मुन्ना ने लगाया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद ये है, बीदर एक तारीखी शहर है। इस शहर में करोड़ों रुपए लगाकर हॉस्पिटल बनाया गया, जिसे ब्रिम्स हॉस्पिटल कहा जाता है। यहाँ पर ब्रिम्स हॉस्पिटल जब से ओपनिंग हुआ है तब से लेकर अब तक हॉस्पिटल के मसाइल कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि साबिका में छत से पानी टपकना, सीवर सिस्टम का फेल हो जाना, पीने का पानी नहीं रहना, आज भी वो तकलीफ़ें पेशेंट को और अटेंडर को हो रही हैं। आज ब्रिम्स हॉस्पिटल की ये हालत है कि वहाँ पर टॉयलेट और बाथरूम इतने गंदे हैं कि वहाँ पर वार्ड में ठहर नहीं सकते। पेशेंट को ले जाने के बाद पेशेंट भी बीमार हो रहा है, अटेंडर भी बीमार हो रहा है। अब कुछ दिनों से ऐसा देखा जा रहा है, ब्रिम्स हॉस्पिटल में सफाई न होने की वजह से, सीवर सिस्टम का पानी पास न होने की वजह से उसको लॉक डाल कर रख दिया गया है। ये ब्रिम्स के डायरेक्टर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर और बीदर रुकन असेंबली जनाब रहीम खान साहब, इंचार्ज मिनिस्टर श्री ईश्वर खंडे जी और कर्नाटका स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर को चाहिए कि एक सरप्राइज विजिट करें हॉस्पिटल के। अभी खाली ये सीवर सिस्टम ही नहीं, वहाँ पर पानी का इतना बड़ा मसला है। ब्रिम्स में हॉस्पिटल में पानी ना होने की वजह से ब्रिम्स के अतराफ जो है ना, पानी का कोई सोर्स नहीं है। या तो गरीब लोग बोतल बंद पानी खरीदना, या नहीं तो प्यासे रहना। हमारे शहर बीदर बसा ही था पानी के लिए, लेकिन जब मरीजों को और मरीजों के साथ रहने वालों को पानी नहीं मिल रहा तो हमारे लिए जो है ना बड़ी शर्म की बात है ये। तो मैं बारहा इस ताल्लुक से कहा था पिछले मीडिया में भी, लेकिन आज फिर यही कह रहा हूँ कि एक सरप्राइज विजिट होनी चाहिए। और शहर में देखिए, ब्रिम्स हॉस्पिटल को शहर डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ सेंटर है, जहाँ पर जो है ना मेडिकल कॉलेज जुड़ा हुआ है। ये शहर को जो है ना आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र से भी पेशेंट आते हैं। एक उम्मीद में ये आते हैं कि ज़िला बीदर का एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, ज़िले का बड़ा हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो है ना हमारा इलाज होगा बोलकर आते हैं। लेकिन हॉस्पिटल की यही हालत है कि वहाँ पर मेजर इंजरी और कई हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो 15-15, 20-20 दिन जो है ना पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होता। लेकिन वही हॉस्पिटल में जो डॉक्टर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वो डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक पे जो है ना 24 घंटे में ऑपरेशन कर देते हैं। कई शिकायतें मौसूल हो रही हैं। गुज़िश्ता 3 दिन पहले भी जो है ना एक मजदूर जो तरकारी मार्केट में हमाली करता है, उसका कुल्ले में से हड्डी टूट गई। ब्रिम्स को लेकर गए, लेकर जाने के बाद 15 दिन से ज़्यादा का ऑपरेशन के लिए टाइम दिए। तो बेचारा मजदूर आदमी अपने, मैं समझता हूँ उसको जो प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा आया, अपने 2, 4, 5 साल की कमाई जो बचत की होती है वो खर्च कर दिया। तो ऐसे मामले दरपेश आ रहे हैं। और एक बात, ब्रिम्स हॉस्पिटल के सामने जो चौरस्ता आता है, चौरस्ते पे जो एडवर्टाइजमेंट के लिए जो बोर्ड लगाए जाते हैं, वो पता नहीं क्या सोच कर लगा रहे हैं। जिला इंतजामिया के DC साहिबा मैडम को इस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। मिनिस्टर साहब जनाब रहीम खान साहब को इधर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे साहब को तवज्जो देने की ज़रूरत है। एक ज़िले का सबसे बड़े हॉस्पिटल के सामने एक प्राइवेट हॉस्पिटल का जो है ना आइड का जो है ना बोर्ड लगाया जाता है। तो ये क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हमारे पास ब्रिम्स में इलाज नहीं हो रहा, आप लोग यहाँ मत आइए, यहाँ से चले जाइए। होना ये चाहिए हॉस्पिटल के 100 मीटर के दायरे में, हॉस्पिटल की गेट से 100 मीटर के दायरे में कोई ना प्राइवेट हॉस्पिटल हो, या ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल का एडवर्टाइजमेंट हो। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी हेल्थ डिपार्टमेंट के जो भी कानूनी गुंजाइशें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए।
और ख़ासकर 24 घंटे के अंदर, मैं बारहा कहता हूँ कि 24 घंटे के अंदर अगर ब्रिम्स अस्पताल का लैट्रिन बाथरूम ना खोला जाए या पानी की समस्या है, पानी के मसले को हल ना किया जाए, तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीदर यूनिट रास्ते पर उतर कर जो है ना डीसी ऑफिस के सामने धरना देगी। और मैं ख़ासकर ये 200-500 करोड़ रुपये लगाकर जो है ना एक अच्छी उम्मीद अवाम को जगाते हैं, वो पैसा जो है ना पानी के लिए काम आ रहा है, ना दवाओं के लिए काम आ रहा है, ना हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ के लिए काम आ रहा है। भाई कर्नाटक गवर्नमेंट जो इख्तियार में आई है, कांग्रेस गवर्नमेंट जो 5 गारंटियाँ दी है, 5 गारंटियों के बहाने से क्या हेल्थ और एजुकेशन को क्या तबाह करके रख देंगे आप लोग? चाहिए कि आपको जो है ना हेल्थ सेक्टर में अच्छे से अच्छा काम करें। भाई ये गरीब आदमी उम्मीद लेकर ज़िले के बड़े हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल को जाता है। यहीं पर ओल्ड सिटी में जो है ना 100 बेड हॉस्पिटल है, वहाँ के जो कोई शिकायत मौसूल नहीं हो रही। क्या वजह है जो ड्रीम हॉस्पिटल में जो है ना शिकायत मौसूल होती है कि शिकायतों की तरफ जो है ना फिर एक मरतबा कहता हूँ इंचार्ज मिनिस्टर साहब को, बीदर रुकन असम्बली रहीम खान साहब को एक जो है ना सरप्राइज विजिट करें, कर वहाँ का नज़ारा देखें। भाई कभी कोई एमएलए या एमएलए के जो है ना परिवार के लोग कभी ब्रिम्स में अपना इलाज कराए हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि वहाँ पर वार्डों में सांस लेना मुश्किल है। तो ऑक्सीजन वहाँ पर मैं समझता हूँ ऑक्सीजन 10% भी वार्डों में ऑक्सीजन नहीं रह रहा, क्योंकि गंदगी जो बदबू जो स्मेल आ रही है उसकी वजह से पेशेंट और अटेंडरों को जो है ना सांस लेना मुहाल हो चुका है। और कभी रात में जो है ना रुकन असम्बली वहाँ पर रहीम खान साहब विजिट करें, कर देखें रात का हाल क्या रहता है। ड्यूटी डॉक्टर का इतना एटीट्यूड है, काउंटर पे जब चिट्ठी फाड़ते हैं, अंदर कैजुअलिटी में जाओ चाहे वार्ड में कोई हॉस्पिटल में चले जाओ, वहाँ का स्टाफ पेशेंट के साथ और अटेंडर के साथ जो रवैया अख्तियार करता है कि वो इंसानियत से हटकर रवैया है। एक ऐसा शोबा है, मेडिकल शोबा है, हेल्थ शोबा, जिसपे उम्मीदें लगाकर लोग जाते हैं। वो उम्मीदों को जो है ना ऐसा रवैया करते हैं कि ये पेशेंट दूसरे मुल्क से हैं, जो दुश्मन मुल्क है उस मुल्क से आ रहे हैं, वैसा रवैया जो है ना ये लोग, जबकि वही दुश्मन मुल्क की भी हमारा भारत जो है ना उनकी भी मदद करता है उनके परेशानियों में। लेकिन हमारे वतन अजीज़ में हमारे शहर के लोग, हमारे महाराष्ट्र और तेलंगाना से आने वाले लोगों के एक उम्मीद रहती है, जो बॉर्डर को लगे हुए गाँव के विलेजेस के लोग हैं उनके साथ इतना बेतुका रवैया इस्तेमाल किया जाता है पेशेंट के साथ, वो बयान के बाहर है। मेरे बचपन में एन टी रामाराव जो मुत्तहिद आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अक्सर जो है ना हॉस्पिटलों की विजिट जो है कमल दाल लेकर करते थे। तो रुकन असम्बली रहीम खान साहब को भी चाहिए, मिनिस्टर साहब को, एक मरतबा खामोशी से एक आम आदमी की तरह ब्रिम्स अस्पताल का दौरा करें। इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे जी, ये दोनों मिनिस्टर हमारे ज़िले के हैं और उम्मीद है ये लोग अच्छा काम कर रहे हैं और करेंगे भी। तो खासकर हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की तरफ तवज्जो दें। इतना कहते हुए मैं उम्मीद करता हूँ 24